एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है हिसार से। एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रदूषण के चलते ही आपको बता दें कि प्रदूषण के चलते गुरुग्राम में लॉकडाउन की तैयारी है। हिसार से भी खबर सामने आ रही थी, लेकिन गुरुग्राम से एक बड़ा अपडेट। गुरुग्राम प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर बैन लगा दिया है। कूड़ा जलाने वालों को भी जेल होगी। ये बड़ा अपडेट सामने आया है, बड़ी जानकारी। प्रदूषण को लेकर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद देखने की बात होगी कार्रवाई किस कदर की जाती है। खतरनाक स्तर पर प्रदूषण का स्तर अब पहुंचने लगा है। ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया। धारा 144 भी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इन नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। ये हम नहीं, ये तस्वीरें बयां करती हैं। गुलशन ग्रोवर, अब देखिए लगातार प्रशासनिक नियमों का हवाला दिया जाता है। कितने सख्त नियम बना दिए गए, उतने सख्त नियम बना दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है। लोगों की सांसों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गुलशन, देखिए बिल्कुल पिछले एक हफ्ते से लोगों की सांसों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लगातार एक्यूआई लेवल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले हमने देखा कि 300 जो है दर्ज किया गया, अब 400 के पार दर्ज किया जा रहा है। और यदि इसी तरीके से चलता रहा तो गुरुग्राम उस श्रेणी में भी आ जाएगा जहां पर 500 एक्यूआई लेवल जो है दर्ज किया जा सकता है। और जिस तरह कल डिप्टी कमिश्नर ने एक बड़ी बैठक भी ली थी, तमाम विभागों के अधिकारी उसमें मौजूद थे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी था, नगर निगम भी था, हुड्डा भी था और अन्य जो टीमें जो है इसके लिए गठित की गई थी। बिल्कुल, लेकिन वो टीमें आज किस तरह से कार्रवाई करेंगी वो देखना होगा। और लॉकडाउन की तैयारी भी गुरुग्राम में लगाने की तैयारी जिला प्रशासन कर सकता है, क्योंकि यदि इसी तरह से एक्यूआई लेवल बढ़ता रहा। और सबसे बड़ी बात कि कूड़ा जलाने वालों को जेल भेजने की तैयारी की बात हो रही थी कि कूड़ा जो भी जलाएगा उसे जेल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जेल आप साफ तौर से देख सकते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर ही जब कूड़ा जलेगा तो आखिरकार किसको जेल होगी, कौन लोग इस तरीके की लापरवाही बरत रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन ऐसे में हरियाणा न्यूज भी यही अपील करता है कि यदि एक्यूआई लेवल को कम करना है, प्रदूषण पर कंट्रोल रखना है, तो आपको ग्रैप के नियमों का पालन करना होगा, ताकि आप खुले में हवा सांस ले सकें और आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त न हो सके। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सांसों में लोगों को तकलीफ हो रही है, सांस लेने में, आंखों में लोगों को जलन हो रही है, दमा के मरीज बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलों में इस समय जो पेशेंट है वो इसी बीमारी से ज्यादा जो है दिखाई दे रहे हैं। चलिए तो लेकिन अब ऐसे में लोगों को खुद जागरूक रहने की जरूरत है और लोगों ने सुबह की सैर भी करनी अब छोड़ दी है। पार्कों में हम देख रहे हैं कि इस समय पार्कें सुनसान है, खासी भीड़ जो है बिल्कुल सही कहा गुलशन आपने। पार्क सुनसान नजर आएंगे क्योंकि प्रदूषण का स्तर ही इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग अब पार्कों की बजाय अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं। लाजपत सोनीपत से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लाजपत, आपके साथ वहां पर लोग मौजूद हैं, एक बार बात कीजिए, प्रदूषण का क्या असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मौजूद व्यक्ति हैं जो गांव के व्यक्ति हैं जिनके साथ में फैक्ट्री एरिया लगता है। उनसे जरूर बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पोल्यूशन का जो प्रकोप है वो लगातार दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो मैं आपको साफ तस्वीरों में बता दूं कि जो तस्वीरों में जो बयान करती है व्यक्ति मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि गांव के व्यक्ति है। इस पोल्यूशन को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पोल्यूशन जो लगातार बढ़ रहा है उस पोल्यूशन को देखकर किस तरीके की रणनीति प्रशासन की होनी चाहिए, क्योंकि कानून जो है वो उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये फैक्ट्रियां जो है दिल्ली से निकाली गई थी, जो पोल्यूशन फैलाती है आपके आसपास में। जो व्यक्ति मरीज है उनके हालात कैसे बने हुए हैं, इस पोल्यूशन को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी हरियाणा न्यूज पे भी साफ दिखाया है कि लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है, लॉकडाउन जो आदेश आ चुके हैं। तो क्या सोनीपत में भी लॉकडाउन लगना चाहिए? ऐसा है जी, लॉकडाउन की तो कह नहीं सकते, लगे ना लगे, पर पोल्यूशन से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। गले में काफी जलन ही पैदा हुआ है, आंखों में भी बहुत बुरा हाल है। जो बीमार आदमी है उसको तो बहुत ज्यादा तकलीफ है। और इस तरह पोल्यूशन यहाँ पे कंपनी वगैरह है, प्रशासन को ध्यान। लाजपत, एक बार पूछेगा कि प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो नजर आ रहे हैं इनको धरातल पर, कि प्रशासन की तरफ से कुछ किया जा रहा है पोल्यूशन को लेकर? उसमें ज्यादा ही तकलीफ होती है। क्या पोल्यूशन को लेकर क्या प्रशासन कोई अपनी ड्यूटी निभा रहा है, जैसे पुलिस प्रशासन है या डीसी है या कोई भी विभाग है? वो अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रहा। पोल्यूशन के विपरीत तो नहीं तो प्रशासन का काम है ये। कंपनियों में जाए, फैक्ट्रियों में जाए, उनको सख्ताई से अपना वो पालन, ऐसी कोई वो नहीं हो रही यहाँ पे।
तो क्या लगता है कि पोल्यूशन पर कंट्रोल कैसे हो पाएगा? क्योंकि लगातार जैसे आपके आसपास का जो एरिया है वो पूरा फैक्ट्री में तब्दील हो चुका है। ये फैक्ट्रियां दिल्ली से निकाली गई थी क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन फैलाया था। तो इन पर कोई कानून कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इन पे ज्यादा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पर प्रशासन अपना अच्छे से काम करना चाहिए। देखिए, जैसे गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं उन्होंने भी कहा है कि सख्ती जो जरूरी है, सख्ती से ही कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी और मौत को बचाया जा सकता है। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों को आफत बनती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लगातार जो पोल्यूशन का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो मरीज है उन पर आफत बन चुकी है। जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति या धारा 144 जो भी उल्लंघन के कानून के उल्लंघन करता है उन पर सख्ती से बरता जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सोनीपत के डीसी को आगे आकर जो फैक्ट्री मालिक है या मौजूद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। तो प्रदूषण का स्तर जिस कदर लगातार बढ़ता जा रहा है, अब ऐसे में साफ सीधी सी ये बात है कि प्रशासन को आगे आकर कदम उठाने होंगे और जनता को भी, लोगों को भी अपने निजी स्तर पर प्रयास ये करना होगा कि प्रशासन का सहयोग करे और हवा में जो जहर है उसे कम किया जा सके, एक संतोषजनक वातावरण लोगों को मिले। रोहतक 325, 386, 381 बहादुरगढ़ और कैथल की बात करें तो 300 के पार, सोनीपत 425, 477 सबसे ज्यादा फतेहाबाद में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक बिल्कुल जानलेवा श्रेणी में जान पहुंचा है। तो प्रदूषण का स्तर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर आपके क्षेत्र में, आपके शहर में 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है, मास्क लगाइए, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।